ससुरा बड़ा पैसा वाला 2 के ट्रायल शो पे। और आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने फ़िल्म देखी, मुझे फ़िल्म बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कनेक्टेड हूँ मैं कहीं ना कहीं इस फ़िल्म से, क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत भी ससुरा बड़ा पैसा वाला से हुई है, और अभी उसका ससुरा बड़ा पैसा वाला 2 आ रही है। सो डेफिनेटली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैंने फ़िल्म देखी, फ़िल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। तो पहला पार्ट काफ़ी हिट था, काफ़ी मतलब कामयाब साबित हुआ बॉक्स ऑफिस पे, तो कितना आश्वस्त हैं इस फिल्म को लेकर कि ये कितना कामयाब होगा? देखिए, पहली फ़िल्म जो थी उसने तो एक हिस्ट्री की हुई है। तो डेफिनेटली अभी जो आ रही है अपने आप एक एक्टरों पे या फिर अजय सिन्हा जी ही इस फिल्म को वापस ला रहे हैं, तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बनी जाती है कि अगर वो हिस्ट्री हुई है तो डेफिनेटली ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। और मुझे लगता है कि ये फ़िल्म अपना एक अलग मुकाम बनाएगी। ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है पहले पार्ट से। ये एक फ़्रेश कहानी है, फ़्रेश एक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि ये फ़िल्म अपना एक अलग ही मुकाम बनाएगी, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है और सबने काम भी बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर ये देख रही कि बॉलीवुड में जो चल रहा है इस तरह का कि फ्रेंचाइजी में एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म उसी नाम पे बहुत ज़्यादा कामयाब हो नहीं पा रही है बॉक्स ऑफिस पे, कुछ क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जब भी किसी हिट फिल्म, अभी आप देख रहे होंगे कि जितने गाने आ रहे हैं बॉलीवुड में, वो मैक्सिमम 90s के हिट्स गाने आ रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं कि फ्लॉप होते हैं, वो कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं। तो जब आप किसी हिट चीज़ को आप रिक्रिएट करते हैं, तो वो आपको भले ही बहुत बड़ा ना दे, लेकिन आपको नुकसान भी दे के नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं ससुरा बड़ा पैसा वाला टाइटल ही ऐसा है कि वो बच्चे से लेके बूढ़ों के दिल में बसा हुआ है, क्योंकि उसे उस फिल्म को हर किसी ने देखा है। तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस इस टाइटल के ज़रिए इस फिल्म से ज़रूर कनेक्ट करेगी, और उन्हें बिल्कुल निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि अगर ससुरा बड़ा पैसा वाला थी तो उससे 20 ही है ये पार्ट 2। कितनी यादें जुड़ी हुई है आपकी ससुरा से? बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि मैंने अपना करियर शुरू किया था, और मैं तभी स्कूल में थी, और जस्ट मेरी एज 14 ईयर थी। तो मैं बहुत ज़्यादा कैमरा ज़िंदगी में देखा था पहली बार। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उस फिल्म से जुड़ी हुई। ये भी नहीं पता था कि फ़िल्म हिट हो जाएगी। ये भी नहीं पता था तभी तो कि लीड हीरोइन किसे कहते हैं, सेकंड लीड किसे कहते हैं, मतलब एकदम ज़ीरो थी मैं। तो पहली चीज़ होती है, तो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी वो फिल्म। अजय सिन्हा जी की बात की जाए तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। उन्होंने बनाया है मुझे, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जब उन्होंने मुझे कास्ट किया था, तो उन्होंने मुझे भोजपुरी सिखाई, उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई। उस स्कूल से मैं 1 बजे आती थी, और शाम को 5 बजे मैं अजय सिन्हा के साथ 2 घंटा उनके घर पे बिताती थी। और उस वक्त तो मुझे भोजपुरी सिखाते थे और सीन्स बाय हार्ट करवाते थे। एक तो उन्होंने सिखाया है मुझे। तो वो जब भी कुछ करेंगे अपनी लाइफ में, वो जब भी कुछ बनाएंगे, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा बनाएंगे। तो बस मैं बस ब्लेसिंग्स ही उनको दे सकती हूँ। फिल्म 21 फरवरी को रिलीज होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस? मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि अच्छी फिल्मों को बढ़ावा दें, और जिस तरह मेरी पहली फिल्म ससुराल बड़ा पैसा वाला को आप लोगों ने प्यार दिया है, उसी तरह ससुराल बड़ा पैसा वाला 2 को प्यार दें। आर्थव और नेहा इस फिल्म के ज़रिए डेब्यू करने जा रहे हैं। हम भी नए थे जब आए थे, तो जो नए एक्टर हैं उनको प्यार दें और फिल्म को सुपर डुपर हिट करें। ओके, थैंक यू मैम। पर्दे पे तो हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा, इसका हाल वैसा था क्या? नहीं, तुझे पता है मेरा सीन था मनोज जी को गले लगना था। तो मैं ऐसे मनोज जी बोलते ऐसे कैसे गले लगती है मुझसे। अच्छा तो क्या पहली बार जो होता है ना, पहली बार में बहुत बवंडर होता है भाई। बहुत होता है। वो गाना देखना जान से बढ़कर चौरा के हम जानेंगे, उसमें मन से गले ना ऐसी लगी। याद है ना लिफ्ट में समझा रही है कि मैंने क्यों पहना है, मुझे पता है कुछ पहना होगा तुमने। माँ को बता रही है बेटी कैसी होती है। ये इनोसेंस से एक्चुअली
कि सब तो एक्टिंग मैकेनिकल हो जाते हैं। मैं जब इनको मिली थी तब मैं कहती थी, अभी देखो मैं कहती हूँ कुछ। आज भी वो अखबार वाला कि यहाँ रख बेटा, मैंने क्या कहा था इतना इसके लिए और वो मैं आज भी कहता हूँ कि कंप्लीट। इन्होंने सिर्फ 2 सवाल किए थे मुझसे, एक्टिंग कर लोगी और मैं और शाम में रिहर्सल पे कर देते हैं फाइनल। और वहाँ जैसे ही आने के बाद सिर्फ सब लोग ये कह रहे थे बच्ची देखेगी, मैंने कहा वही बचाना है। 4 में से की हाँ, उसे डबिंग भी नहीं करवाई थी इसी चक्कर में, क्योंकि मेरी आवाज़ एकदम वो बच्ची आ रही। चलो मैं नहीं करती हूँ। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं पर्सनली मेरी ब्लेसिंग्स है और फिल्म वाकई में अच्छी जानी चाहिए। चलो बाय। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को नेहा प्रकाश की तरफ से। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपनी फिल्म को लेके। जैसा कि मैंने अभी फिल्म देखा, अभी भी मैं उसी जोन में हूँ, इमोशनल और शिवरिंग हो रही हूँ। तो फिल्म बहुत अच्छी है, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मेरी गुजारिश है कि आप लोग 21 फरवरी को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है महाशिवरात्रि के अवसर पे, तो आप लोग प्लीज़ जाएं और ब्लेसिंग दें और हम सबको प्यार दें, ब्लेसिंग दें। नमस्कार, मेरा नाम अथर्व सिंह है और मैं ससुरा बड़ा पैसा वाला पार्ट 2 का हीरो हूँ। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि 21 फरवरी को मेरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला 2 रिलीज़ हो रही है और आके उसको देखिए, अपनी फैमिली के साथ आइए, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। मैं कुछ बताइए अपने बारे में, जो प्रोजेक्ट आपने पहले किए हैं उसके बारे में बताइए, और जो करने वाले हैं किस तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आगे चल के उसके बारे में। देखिए, एज अ लीड ये मेरी पहली फिल्म ही बोल सकते हैं, पहली फिल्म है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेके। आगे हैं 2-3 प्रोजेक्ट हैं, एक दिनेश जी के साथ है, लेकिन अभी मैं उसको रिवील नहीं करना चाहती हूँ। जैसा कि इसमें आप लोगों ने देखा कि मेरा बहुत ही अलग कैरेक्टर है, मेरे से बहुत मेरा कैरेक्टर, मैं जैसे रियल में हूँ वो मेरा कैरेक्टर नहीं है, बहुत हटके है। तो उसी तरह से मैं रोल करना चाहूँगी, मैं बहुत अलग हटके कैरेक्टर करना चाहूँगी। ये फिल्म करके मुझे बहुत मज़ा आया और मैं चाहूँगी कि मैं इसी तरह से कोई कैरेक्टर करूँ, मतलब अलग अलग किरदार निभाऊँ और लोगों को एंटरटेन करूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे ससुरा बड़ा पैसा वाला पार्ट 2 करने का अवसर मिला और इतिहास से जुड़ने का अवसर मिला मुझे। बाकी मैं देख रहा हूँ मेरी 2 हिंदी फिल्में आ रही हैं अभी, और मुझे कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, अच्छी स्टोरी रहेगी, अच्छे लोग रहेगी, उनके साथ ज़रूर काम करूँगा। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना दिल से जुड़े हुए हैं? हाँ, वजह सर के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि भोजपुरी सिनेमा में ससुरा बड़ा पैसा वाला ला के फिर वहाँ से भोजपुरी सिनेमा को कॉन्टिन्यूटी में लाने वाले अजय सर हैं। अजय सर के साथ काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और मेरा सौभाग्य था कि अजय सर के साथ काम करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। उनकी छत्र छाया में हमने काम किया और सच में बहुत सीखने को मिला। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि जो 10 फिल्म करने इनके कहने का मतलब एक फिल्म का एक्सपीरियंस जो होता है 10 फिल्म के बराबर है। हाँ, तो ये एक फिल्म में मुझे 10 फिल्म का एक्सपीरियंस मुझे मिल गया। और जैसा कि थर्ड ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने ससुरा बड़ा पैसा वाला पार्ट 2 किया और मैं गोरखपुर से हूँ। इस फिल्म की शुरुआत गोरखपुर से हुई थी, तो मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस मुझे भी उतना प्यार दे जितना रानी मैम को दिया और ससुरा बड़ा पैसा वाला पार्ट 1 को दिया है, उतना ही पार्ट 2 को दे। ये सबको प्यार मिले। रानी जी आपको शुभकामनाएं देने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा कि रानी जी यहाँ पे आई और रानी जी का आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला उससे रिलेटेड है, तो रानी जी का आना बहुत ही ज़रूरी था और रानी जी आई। सच में हमें बहुत खुशी है क्योंकि आके हमें प्रेस करके गई और हमारी फिल्म को देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। इवन लास्ट में उन्होंने जाते जाते बोला कि मैं अपने आंसू को कंट्रोल कर रही थी, नहीं तो मैं रो देती। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अजय सर को बुलाना चाहेंगे साथ में? अजय सर तो हमारे साथ है और बिना अजय सर की कोई चीज़ पूरा नहीं होता, तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सर आएँ और हम लोगों का आशीर्वाद दें अपना। सर चलिए सर, 15 साल बाद एक बार फिर आप आए हैं एक सुपरहिट धमाका के साथ, क्या कहना चाहेंगे? कुछ पार्ट अभी दर्शकों के पास है जो सुपरहिट बनाती हैं, हम वो नहीं हैं। इसके 15 साल बाद इस टाइटल को लेके आने की कुछ वजह थी
और उस वजह को मैं रिलीज़ के बाद ही बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अभी ये कोशिश है कि इस टाइटल के साथ एक्टर एक्सेस में सिनेमा को लेके आऊं, और एक्टर एक्सेस में अगर सिनेमा आती है तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। तो क्या कारण है 15 साल बाद आप लेके आए बीच में? वो इसलिए कि अगर कहीं ससुरा बड़ा पैसा वाला भोजपुरी सिनेमा और अजय सिन्हा पे स्टार फैक्टर अगर वैसे ही काम कर रहा है तो ये कारण बनेगा इसे एक्टर एक्सेस में लाने के लिए। इसलिए मैंने 15 साल रोक के भी रखा था, और देखते हैं दर्शकों का क्या प्रतिसाद होता है, क्या कैसा प्यार मिलता है। उम्मीद है बढ़िया होगा। कितना परिवर्तन आएगा इस सिनेमा से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? एक मैं अपने ज़िंदगी की वैसे भी इस कमाई ऐसा कुछ इस नज़र से देखता हूँ कि 50,000 लोगों को आज रोज़ी रोटी मिल रही है, और फिर से वो चीज़ें रिवाइव हो और वो स्टैंड रहे, अपने जगह पे कायम रहे कि 50,000 लोगों को रोज़ी रोटी मिलती रहे, और भोजपुरी में एक नया नया प्रयोग होता रहे, ये उम्मीद करता हूँ। जी, तो ये एक बार फिर से नई जोड़ी आप इंडस्ट्री को दे रहे हैं, नए सितारा कह सकते हैं कि एक सिनेमा जगत को 2 नए सितारे दे रहे हैं आप। मुझे इन दोनों पे घमंड करने का अवसर मिले, ऊपर वाले से मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि अपने ऊपर घमंड करने की मैं कभी कोशिश भी नहीं करता हूँ, क्योंकि शायद राह भटक जाऊँ, इसलिए एक सिंपल से राह पे चलता रहता हूँ। लेकिन इन दोनों से अगर ये अवसर मिलता है मुझे, ये दोनों मेरे बच्चे के समान हैं, भगवान इन दोनों को इतना आगे ले जाएं, इतना आगे ले जाए जहाँ पे आज रानी मनोज जी हैं, और मैं इन पे एक गर्व करता रहूँ कि मैं अपने सितारा को वहाँ देखूँ। अथर्व जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सर के साथ काम करना कितना टफ था, या मन में कितना था कि इतने बड़े डायरेक्टर, इतना बड़ा नाम उनके अंडर में काम करने जा रहा हूँ या कैमरा फेस कर रहा हूँ? ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई डर नहीं था, दोस्त था, ये बिंदास मजाक करता है हमसे। नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि आप सर के बारे में, जैसे इतना मैंने सुना था कि ससुरा बड़ा पैसा वाला, बहुत समय से मैं सर का नाम सुना था, और सर से मिलने का अवसर मिला मुझे 2015-16 के बीच में सर से मिला। तो सर से ऐसे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं सर को जानता नहीं था, ऐसे लगता था कि कितना पुराना रिश्ता है हम लोगों का। तो सर के साथ काम करने का तो मतलब ऐसा मैं अवसर चाहता था कि कोई भी काम, मैं हमेशा सर को बोलता था कि सर आपके साथ एक काम करना, मुझे बहुत सीखना आपसे। तो ऊपर वाले की दुआ से ये अवसर आया और सर के साथ काम करने का अवसर मिला। और हाँ, एक बात मैं और आपको बताऊँ, सर कैसे आशीर्वाद देते हैं, शायद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सर कहते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा काम किया होगा और मेरी जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वो इन लोगों को लग जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई कहता होगा, कभी किसी ने कहा होगा किसी के लिए। तो ये हमारे लिए फादर से भी बढ़ के हैं। मतलब मैं सर को हमेशा प्रणाम करता हूँ इनके स्नेह, इनके प्यार के लिए। नेहा जी, आप क्या कहना चाहिए, कितना एक्साइटेड, कितना नर्वस थी आप? अरे बहुत, मैं एक फ़िल्म की शूट कर रही थी, तब एक लेडी हैं पूनम वर्मा, मैं उनको दीदी बोलती हूँ, उनका फ़ोन आया कि जो ससुरा बड़ा पैसा वाला पार्ट 1 बनाए हैं अजय सिन्हा, वो पार्ट 2 बनाना चाहते हैं और उनको न्यू चेहरा चाहिए। तो मैं तो बोलने कि मैं बात करा रही हूँ, आप बात कर लो। तो मैं तो एकदम खुशी से पागल हो गई कि मतलब जिसकी हम लोग माने कोई ना माने, लेकिन हम लोग सारी हम लोग उसकी ही रोटी खा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोई माने ना माने, लेकिन मैं मानती हूँ, भले से मैं इस पिक्चर का पार्ट नहीं होती तो भी मैं बोलती। तो मैंने बोला कि सर मैं ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं आती हूँ, मिलती हूँ। तो जब मैं सर से मिलने गई तो मैं बहुत डरी सी सहमी सी बच्ची। तो सर ने मुझे बहुत प्यार से बात किया और बोला कि बेटा तू मेरे कैरेक्टर के हिसाब से नहीं हो, मेरे कैरेक्टर के हिसाब से वो बहुत, मेरे कैरेक्टर में बहुत चुलबुली, बोल्ड और नटखट लड़की चाहिए। तो बहुत सीधी शांत है, लेकिन फिर भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम पे काम कर रहा हूँ और मेहनत करते हैं, देखते हैं, तू भी मेहनत कर। तो फिर हम लोगों ने 15-20 दिन वर्कशॉप किया। सर ने मुझ पे बहुत मेहनत किया। फिर उसके बाद सर ने बोला 15-20 दिन बाद कि अब लुक टेस्ट करते हैं, देखते हैं। फिर लुक टेस्ट हुआ तो सर ने बोला कि ठीक है, अभी डन, तुम मेरी हीरोइन हो गई और अभी डबल मेहनत शुरू कर दो। तो इस तरह से सर ने बहुत मेहनत किया, बहुत सिखाया है, बहुत सीखने को मिला है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सर के डायरेक्शन में काम की। इसमें एक सीन है जहां आप जो है अथर्व को देख करके
एक अलग खास अंदाज में आंख मारती हैं। अरे वो- उसके लिए प्रैक्टिस कितना करना पड़ा था आपको? नहीं, अरे वो तो एक अलग ही कहानी है। नहीं, सर ने वो पूछा बिल्कुल अलग कहानी है, और उस आँख मारने के लिए कम से कम 2 महीने का प्रैक्टिस करना पड़ा था। मुझे कुछ अलग चाहिए। जी बताएं। हाँ, तो जैसे सर ने बोला, बहुत मेहनत किया मैंने। पहले तो नहीं आता था मुझे, लेकिन सर ने बोला, हमने बहुत सारा नहीं, मैंने वर्कआउट तुम्हें ये किया। कहा था कि जब तुम 10, 11, 12 साल की उम्र में पहली बार किसी को आंख मारी होगी तो उस समय आंख मारने का बैलेंस बिगड़ा हुआ रहता है, वो सही से आंख नहीं मार पाती है। तो वैसा कुछ याद है क्या? तब तुमने याद करते करते 1-2 दिन बाद बताया था कि ऐसे किसी को मारी थी। मैंने कहा बस वो ये वाला चाहिए मुझे, ये वाला, इसकी सारी प्रैक्टिस पोल करता रहा। खोल रहे हैं सर। दोबारा एक बार है, दोबारा नहीं नहीं, एक तो बार, वो आप अपनी सही कैमरे के सामने तो होना चाहिए ना एक बार। अपने एक बार कैमरे में हाँ। दर्शकों को मार दे, वही वाली। आया भाई, सेम आया। सेम आया? आपका था जी जो एक सीन है तालाब से हाँ। भागने का, अपने बदन को छुपाते हुए, जी जी। उसको उस सीन करने में कितना मेहनत लगा या अरे। कैसा आप उस टाइम पे नहीं, उसके लिए मैंने इनको बताया था जी। कि बचपन में तुमने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तक जाता है। ये मजबूरी में तुम्हें आमिर खान तक जाना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस इन्होंने आमिर खान को याद किया, हो गया। हाँ, और इनकी देन थी, वो करना पड़ा मुझे इनके लिए। इनके लिए। तो अपने फैंस ऑडियंस जो फिल्म देखने वाली है उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस उनसे यही गुजारिश है कि हमारी फिल्म देखें, और जितना फर्स्ट पार्ट 1 को प्यार दिया, उससे कहीं ज़्यादा डबल ट्रिपल इसको प्यार दें, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी फिल्म है और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ जाएं, और 21 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के हर हर दिन महादेव। जाएं हर हर महादेव। और हमारी फिल्म देखें और हमें प्यार दें। बस धन्यवाद। बस दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध करता हूँ कि 21 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। कृपया करके अपनी नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं और फिल्म देखें, फिल्म का लुत्फ़ उठाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।